डियर स्टूडेंट्स, युवाम की हाई लेवल वोकेबुलरी क्लास में आज हम लोग कुछ ऐसे लोगों की चर्चा करेंगे जो हमेशा झगड़ा करने के लिए आमादा रहता है, तत्पर रहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम जनरली झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग कहते हैं और ऐसे लोग हमेशा आक्रामक रहते हैं। तो हम लोग जो क्वेलरिंग करते रहते हैं, यानी क्वारल करते रहते हैं, झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। कोई बात हुई नहीं कि झगड़ा करने पे, बहस करने पर आमादा हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। तो ऐसे ही शब्द हम लोग आज ले रहे हैं और ये सबके सब एडजेक्टिव हैं। ये क्वेरुलस मैंने हेडवर्ड इसलिए बनाया कि आपने क्वारल शब्द निश्चित रूप से सुना हुआ होगा। ये क्वारल एक वर्ब है, इसका झगड़ा करना, इसी से बना क्वारलसम। देन इसके सिनोनिम यानी ऑलमोस्ट ऑल मीनिंग सिमिलर हैं, सिचुएशन इनकी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि पग्नेशियस, बेलिकॉज, बेलिजरेंट, कैंटेंकरस, एग्रेसिव एंड ट्रक्यूलेंट। इसका मतलब कोई व्यक्ति झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, तत्पर रहता है, बहस करने के लिए आमादा रहता है और आक्रामक हो जाता है। उन सब के लिए इन शब्दों का यूज करते हैं। तो पहले हम लोग ले रहे हैं क्वारलसम। सो क्वारलसम, जैसे मैंने कहा, ये सब एडजेक्टिव है। और वैसे भी मैं आपको एक पहचान बता दूं, ये सम जो है यहाँ पर क्वारल में जुड़ के ये शब्द बना है, तो इसका मतलब है कि झगड़ालू करने के लिए तैयार रहना। जैसे कि रेडी और लाइकली टू आर्ग्यू, कि आर्ग्यू का मतलब बहस करता था, इनमें झगड़ालू प्रवृत्ति का है। जैसे कि ही बिकम्स, यहाँ पे एस जोड़ लीजिए ग्रामर के हिसाब से, थोड़ा कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ही बिकम्स मूडी एंड क्वारलसम वेन एवर ही ड्रिंक्स टू मच, कि जब कभी भी वह ज़्यादा शराब पी लेता है तो क्या बन जाता है, झगड़ालू बन जाता है, बहस करने के लिए तैयार रहता है और बहुत ही मूडी हो जाता है। तो ग्रामर के हिसाब से इस बिकम में एस जुड़ेगा, जैसे कि ड्रिंक्स में जुड़ा, सो यहाँ बिकम्स होगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, द क्वारलसम स्टूडेंट्स वर पनिश्ड फॉर स्टार्टिंग फाइट्स इन द क्लास, कि जो क्वारलसम स्टूडेंट्स थे उनको पनिश किया गया। किस बात के लिए पनिश किया गया? फॉर स्टार्टिंग फाइट्स इन द क्लास, क्लास में झगड़ा शुरू करने के लिए उनको पनिश किया गया। तो स्टूडेंट्स कैसे हो गए? क्वारलसम, झगड़ालू विद्यार्थी। अगला शब्द जो इसके सिनोनिम में आप कर सकते हैं, दैट इज पग्नेशियस। पग्नेशियस शब्द अगर आप प्रीवियस पेपर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ या कैट क्लैट के देखें तो इनमें से अधिकांश पेपर्स में ये पग्नेशियस शब्द पूछा जा चुका है। मुझे अच्छे से याद है, पग्नेशियस वाइफ करके कोई एक सेंटेंस आया था, वर्ड ग्रुप था। मीनिंग देखिए, ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू, फाइट और क्वारल विद अदर पीपल, जो दूसरे लोगों से हमेशा क्वारल, झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, फाइट करने के लिए तैयार रहता है, मारपीट करने के लिए तैयार रहता है, आर्ग्यू, बहस करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? कलहप्रिय है, झगड़ालू है, आक्रामक है, लड़ाकू है। मीन्स बेलिकॉज एंड बेलिजरेंट इसके सिनोनिम के रूप में यूज। सेंटेंस देखिए, सम लॉयर्स शो देयर पग्नेशियस एटीट्यूड टू डिफेंड देयर क्लाइंट्स, कि कुछ वकील अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, टू डिफेंड देयर क्लाइंट्स, क्लाइंट का मतलब जो उनके कस्टमर होते हैं, जो उनको बोला जाता है। तो टू डिफेंड द क्लाइंट क्या करते हैं वो लोग? झगड़ालू एटीट्यूड दिखाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज वाइफ इज पग्नेशियस एंड इरिटेबल, कि उसकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, वह झगड़ालू है। कोई लड़कियां इसका बुरा न माने, एक सेंटेंस देने के लिए ये कहा गया है। और साथ में इरिटेबल है, बैड टेम्पर्ड है, चिड़चिड़े स्वभाव की है। अगला सेंटेंस है, देयर इज वन पग्नेशियस मेंबर ऑन द कमेटी हु नेवर एग्रीज टू एनीथिंग, कि कमेटी में एक बहुत ही झगड़ालू, आक्रामक, या कहना चाहिए कि बहस करने वाला एक मेंबर है जो कभी किसी बात से सहमत नहीं होता। यहां पर हु नेवर एग्रीज, इस ये जो है मतलब मेंबर ऑफ द कमेटी, इनके लिए यूज हुआ है, मेंबर ऑन द कमेटी। तो इस तरीके से आपने देखा पग्नेशियस एक अच्छा शब्द, एडवांस लेवल वर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है बेलिकॉज, हैविंग और शोविंग ए टेंडेंसी टू आर्ग्यू और फाइट, कि झगड़ा करने की या मारपीट करने की जो प्रवृत्ति रखता है वह व्यक्ति बेलिकॉज होता है।
यानी वह आक्रामक है, झगड़ालू है, बहस व झगड़ने हेतु तत्पर है, एग्रेसिव है। सेंटेंस देखिए, द डिफेंस मिनिस्टर मेड सम बेलिकोज स्टेटमेंट्स अबाउट हिज कंट्रीज मिलिट्री मिलिट्री स्ट्रेंथ, कि मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर डिफेंस मंत्री ने एक बहुत ही कहना चाहिए ना कि ऐसा आक्रामक झगड़ालू वाला एक स्टेटमेंट दे दिया। तो जनरली कहते हैं ना कि भाई अगर सामने वाले ने कुछ किया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा झगड़ा करने वाला स्टेटमेंट दे दिया कि हम उसको ख़त्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? बेलिकोज स्टेटमेंट कहलाते हैं। आक्रामक हो गए वो सब के सब। और अगला शब्द है बेलिजरेंट, मीनिंग है हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव, ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू और क्वारल, यानी वो बहुत ही हॉस्टाइल है, यानी बिल्कुल दुश्मनी जैसा एटीट्यूड रखता है और आक्रामक है। हमेशा बहस और झगड़ा करने के लिए रेडी रहता है, तत्पर रहता है, ऑलवेज रेडी। किसके लिए? टू आर्ग्यू और टू क्वारल। मीन्स वह व्यक्ति क्या है? झगड़ालू है, लड़ाकू है, युद्ध तत्पर। कोई देश अगर बेलिजरेंट है तो युद्ध करने को भी तत्पर रहता है। जैसे कि शी वॉज ऑलमोस्ट बैक टू अर बेलिजरेंट मूड, कि वह वापस अपने झगड़ालू मूड पर चली गई है। यानी बीच में हो सकता है कुछ सुधार हुआ हो, लेकिन अब वापस क्या हो गया? उनका एटीट्यूड वैसा वैसा झगड़ालू हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, गिविंग द बस कंडक्टर ए बेलिजरेंट लुक। देखिए यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हुआ है कि कंडक्टर को एक बेलिजरेंट लुक देते हुए ही सेड ही वॉन्ट पे हिज फेयर, कि वह अपना किराया नहीं चुकाएगा। अब कोई मान लीजिए वो डॉन है, गुंडा बदमाश है, हिस्ट्री सीटर है, बस में यात्रा करता है, तो बहुत ही लड़ाकू युद्ध यानी झगड़ने वाली लुक देते हुए गिविंग द बस कंडक्टर ए बेलिजरेंट लुक, का मैं किराया नहीं दूंगा। तो इसका मतलब अगर वो कंडक्टर मांगेगा तो वो इंसान क्या करेगा? उसे झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा। तो इस तरीके का जो लुक है उसको बेलिजरेंट लुक कहा गया। नेक्स्ट है, आई डोंट नो वाई ही ऑलवेज सीम्स टू बी बेलिजरेंट टूवर्ड्स मी, कि मेरी समझ में नहीं आता कि हमेशा मेरे प्रति उसका हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति, या मेरे प्रति वह हमेशा बेलिजरेंट क्यों रहता है, हमेशा मुझसे लड़ने के लिए आमादा तत्पर क्यों रहता है। ये मेरी समझ से बाहर है, मैं नहीं जानता इस चीज़ को। तो बेलिजरेंट, बेलिकॉज, क्वारलसम, पग्नेशियस, सभी एडवांस लेवल वर्ड्स आप सीख रहे हैं। अगला शब्द है कैंटेंक्रस। मैंने इस शब्द को बैड टेम्पर्ड में भी यूज किया है, यानी जो चिड़चिड़े स्वभाव के तुरंत झगड़ पड़ते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो है इसमें इरिटेबल, बैड टेम्पर्ड और इल टेम्पर्ड वाला, उसमें आपको और भी ऐसे शब्द मिलेंगे। पर कैंटेंक्रस के अंदर चिड़चिड़ापन और झगड़ालू प्रवृत्ति दोनों इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर भी इसको मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। मीनिंग है बैड टेम्पर्ड एंड ऑलवेज रेडी टू कंप्लेंट और एंड आर्ग्यू, कि शिकायत करने के लिए तत्पर, बहस करने के लिए तत्पर। मीन्स वो झगड़ालू भी है, चिड़चिड़ा भी है, बदमिजाज है। सेंटेंस देखिए, ही इज ए कैंटेंक्रस ओल्ड मैन हु नेवर स्टॉप्स कंप्लेनिंग, कि एक बहुत ही बदमिजाज झगड़ालू प्रवृत्ति का बुजुर्ग व्यक्ति है जो कभी भी शिकायत करना बंद नहीं करता, हर बात की शिकायत करता रहता है, हर बात की शिकायत करता रहता है। झगड़ालू प्रवृत्ति का इंसान है, इसीलिए वो ऐसा करता है। एग्रेसिव शब्द सुना हुआ होगा, इसके मीनिंग 3 है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। पहला है रेडी एंड विलिंग टू फाइट और आर्ग्यू, यानी वो झगड़ालू, यानी हमेशा लड़ने पर, मारपीट करने पर, बहस करने पर तत्पर रहता। जैसे आई कांट टॉलरेट द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, कि मैं विद्यार्थियों का ऐसा आक्रामक व्यवहार सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज वॉइस बिकेम वेरी एग्रेसिव, यानी जो उसकी बोलने की आवाज़ थी, जो वॉइस थी, वो कैसी हो गई? बहुत आक्रामक हो गई। साथ में से एक बहुत अच्छा मीनिंग हो रहा है जो पॉजिटिव क्वालिटी देता है। ये तो व्यक्ति का नकारात्मक पहलू दिखा रहा है, पर एक पॉजिटिव ये है कि कई बार कहते हैं ना कि भाई आपको अपने आप को बचाने के लिए एग्रेसिव होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस देखिए, वेरी डिटरमिन्ड टू सक्सीड और गेट व्हाट यू वांट, कि आप क्या चाहते हैं उसको पाने में, ये सफलता पाने के लिए बहुत डिटरमिन्ड है, फर्म है, अडिग है, दृढ़ है। जैसे ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैज़ टू बी एग्रेसिव, मैंने कहा
आपको अगर आईएएस बनना, आरएएस बनना है तो अपने स्टडी में क्या बनना है? एग्रेसिव बनना है, बिल्कुल आक्रामक तरीके से पढ़ाई करनी है। लास्ट है, एन एग्रेसिव डिजीज स्प्रेड्स क्विकली इन द बॉडी। अब देखिए कोई बीमारी है ना, वो भी एग्रेसिव हो सकती है, और ये एग्रेसिव बीमारी क्या करती है? शरीर में बहुत तेजी से फैलती है, कैंसरस है, तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी कोई बीमारी भी क्या हो सकती है? एग्रेसिव हो सकती है। तो यहां पर पॉजिटिव एक सकारात्मक मीनिंग भी है कि कोई काम करें तो उसके प्रति आप बहुत डिटरमिन्ड हैं और पूरी ताकत लगाकर आक्रामक रूप से आप काम करते हैं, तो भी आप एग्रेसिव कह सकते हैं। अगला सिमिलर वर्ड और यह शब्द ट्रक्यूलेंट लास्ट में आया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है और 100% आप लोगों के लिए नया भी होगा। आई नो most of the students are not aware about the meaning of this word, or some of you might have might not have heard about it. पहली बार सुन रहे होंगे कुछ लोग, जैसे बैड टेम्पर्ड एंड टेंडिंग टू आर्ग्यू ए लॉट, यानी बदमिजाज, लड़ने पर आमादा। सेंटेंस देखिए, हिज डाई हार्ड फैंस, कि उसके जो बहुत ही जो कहते हैं ना पक्के समर्थक जो हैं, डाई हार्ड फैंस, बिकेम ट्रक्यूलेंट। कैसे बन गए? आक्रामक हो गए, झगड़ा करने में तत्पर हो गए। सो ट्रक्यूलेंट एंड वायलेंट आफ्टर ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन। मान लीजिए कोई नेता चुनाव हार गया, तो चुनाव के बाद जो उसके डाई हार्ड फैंस हैं, जो उसके पक्के समर्थक हैं, वो लोग बहुत ही ट्रक्यूलेंट हो गए और वायलेंट हो गए, हिंसा करने के लिए तैयार हो गए और साथ में झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए यहां पर ट्रक्यूलेंट एंड वायलेंट। सो ट्रक्यूलेंट, नेक्स्ट सेंटेंस है, he was in a very truculent mood when he heard that he had not been promoted। कि वह बहुत ही झगड़ालू मूड में आ गया या झगड़ालू मूड में था। कब? when he heard, जब उसने सुना, that he had not been promoted, कि उसे प्रमोशन नहीं दिया गया। तो प्रमोशन नहीं मिलने से कैसा हो गया? हुआ ट्रक्यूलेंट मूड में हो गया। ध्यान दीजिए, एक्चुअली ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसीलिए अगर आप सभी तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, बेसिक्स टू एडवांस्ड लेवल सेंटेंस स्ट्रक्चर इन विच, जिसे हम कहते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इसके अलावा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जेरेंड, पार्टिसिपल, कॉजेटिव वर्ब्स। अब बेसिकली देखिए यहां पर देखा जाए तो मेन सेंटेंस तो यह है, ही वॉज इन ए ट्रक्यूलेंट मूड। कब? अभी एक तरह से एडवर्ब क्लोज आ गया। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना। अब व्हेन ही हर्ड, तो ये पूरा का पूरा अगेन नाउन क्लोज का काम कर रहा, जो हर्ड। ध्यान दीजिए, हियर की पास्ट फॉर्म, इसे हम लोग नो डाउट हियर बोलते हैं, पर अगर इसको आप सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में बदल दें तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन हर्ड होता है, नॉट हियर्ड। ये पूरा दैट ही हैड नॉट बीन प्रमोटेड, इस हियर का एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये नाउन क्लॉज है। ये इस तरीके के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारी युवाम की जो बुक है, इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी, ए बुक ऑफ ऑल इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इसको आप स्टडी करें, इसके जो वीडियोज हैं आप उनको देखें, निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे लेवल की भाषा सीख पाएंगे। क्लियर? तो ये सारे शब्द जो थे, ये थे झगड़ालू आक्रामक प्रवृत्ति के जो लोग हैं। एक बार वंस अगेन आई वांट टू रिपीट ऑल दीज वर्ड्स फॉर यू सो दैट यू कैन जस्ट इट्स अ रिवीजन ऑफ द वर्ड्स। सो द वर्ड्स विच यू हैव लर्नड सो फार आर पग्नेशियस, यानी क्वारलसम इज द बेसिक वर्ड, जो क्वारल से बना है मान लीजिए आप, और ये एडजेक्टिव हो गया। पग्नेशियस, बेलिकोज, बेलिजरेंट, कैंटेंक्रस, एग्रेसिव, ट्रक्यूलेंट, ये सारे एडवांस लेवल। अब आप मुझे कुछ कहेंगे साहब ये तो बहुत कठिन शब्द है। मैं जानता हूं ये सारे शब्द आपको, सारे शब्द याद नहीं होंगे, मैं इस बात को जानता हूं, पर किसी भी चीज को याद रखने का पहला स्टेप वो है कि हाँ, यस आई हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड, यस आई हैव सीन दिस वर्ड समवेयर एल्स, either in some class or in newspaper, or I heard it from somebody else. So this is the first step towards recognizing a particular word. Second, हाँ, इसका मीनिंग
थोड़ा नेगेटिव है या पॉजिटिव है. Just to categorize the words in different things. It's whether it's a noun or verb or adjective. There are three major category of the words: noun, adjective and verb. जो भी synonyms and antonyms आपके competitive examinations SSC, CDS, NDA, बैंक पीओ, कैट, क्लैट में पूछे जाते हैं, 99.99% वर्ड्स जनरली नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स में से होते हैं. आप जो हमारा जो इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स जो इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी के नाम से है, उसको अगर शुरुआत में बेसिक से देखें तो अधिकांश एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आप अधिकांश एडजेक्टिव्स को उनकी स्पेलिंग के आधार पर यानी शब्द के एंडिंग के आधार पर पहचान सकते हैं, उन वीडियोस में भी आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. सो सम ऑफ द वर्ड्स यू कैन इजीली रिकग्नाइज simply by looking at the ending of that particular word, whether it's abstract noun or it's an adjective. तो मैं जानता हूँ थोड़ा आपके लिए बर्डनसम है, थोड़ा आपके लिए कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हर आसान काम शुरुआत में मुश्किल ही लगता है. जब आप अपने आप को इन वर्ड से फेमिलियर कर लोगे, 2-3 महीने तक बार बार पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, वीडियोस को सुनोगे, फिर न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं पढ़ोगे, किसी को बोलते हुए सुनोगे, तो यही जो वर्ड्स आज आपको कठिन लग रहे हैं, कल आपके लिए ये आसान हो जाएंगे. क्लियर? थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.